सभी बहनों को नमस्ते। गोविंद भैया को नमस्ते। और अब ये मेरा सेकंड टाइम है अग्निहोत्र के बारे में बोलने का। और इसकी वजह से तो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर कंपनी का ही कंपनी से जुड़ना ही है। ये मैं यूट्यूब पे मैं पहले गोविंद भैया की वीडियो देखती थी। उस टाइम देखते देखते मेरे को गोविंद भैया ने वो बहुत बुक के नाम भी बोले थे उस वीडियो में। तो बुक के बारे में करने के पूछने के बारे में मैंने गोविंद भैया को कांटेक्ट किया। तो वहां से गोविंद भाई से थोड़ी थोड़ी बातचीत होने लगी। और उस बातचीत के दौरान गोविंद भाई ने मेरे को इस अपने पैड के बारे में बताया था। और जब वो ने बताया तब मैंने उसकी थोड़ी सी जानकारी भी ली पैड की। और इस पैड के बारे में मैं पैड की वजह से मैं गोविंद भैया के साथ जुड़ गई। उसके पहले मैं बुक्स लेती थी भैया के पास से, आयुर्वेदिक बुक्स मंगवाए थे मैंने। और फिर उसके बाद मैं वो पैड का वो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब देखा मैंने डेमो। और उसके बाद मैं इस एसएफसी कंपनी में मैं जुड़ गई रीना मैम के साथ और गोविंद भैया के साथ। अभी मेरे को इस गोविंद भैया के साथ जुड़ के अभी 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से मैं गोविंद भैया के साथ तो मैं जुड़ गई हूँ। अभी 6-7 महीने में मैंने ये सब बहुत पेशेंट को भी दिया मैंने ये एसएफसी के पैड। वो पहले मेरे को पहले मेरे को खुद को ही ये बहुत पसंद आया जब मैंने इसका डेमो देखा, खुद ने डेमो किया। उसके जेल का जब जब मैंने देखा इसके अंदर जेल, तब मेरे को बहुत खुशी हो गई कि इतना अच्छा अंदर जेल है। और ऐसे करके मैं इस मेरे को पसंद आया प्रोडक्ट। फिर मैं मेरे खुद के लिए लिए, मैंने पेशेंट को भी दिए, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए। ऐसे करते करते मैं इस एसएफसी कंपनी में जुड़ गई। डेली मीटिंग्स अटेंड करने लगी 11 का। दोपहर में भी थी 3:30 को, बहुत मीटिंग हो रही थी पहले पहले। तो सब मीटिंग मैंने शुरू में जैसा मेरे को टाइम मिलता था वैसे मैं जुड़ गई इस कंपनी के साथ। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये सब यहाँ का सब बहनों मिल रही थी, गोविंद भैया का इतना अच्छा मीटिंग अच्छे लेते थे भैया। तो ये सब कुछ बहुत पसंद आया और मैं यहाँ मेरे को बहुत अच्छा ही लगने लगा। वो ऐसे बातों बातों में फिर मैंने गोविंद भैया रीना दीदी को बोला था कि अग्निहोत्र के बारे में भी मैं करती हूँ मैं घर पे अग्निहोत्र डेली। तो फिर भैया बोले रीना दीदी बोली फिर ये हम एक दिन हमारे सभी बहनों को भी बताएंगे ये क्या क्या है ये सब अग्निहोत्र के बारे में। तो आज हम लोग अग्निहोत्र के बारे में बताएंगे आपको, आप सब बहनों को। तो आपने जो आज का मीटिंग है वहाँ आपने देखा होगा कि वो सब अग्निहोत्र का मटेरियल मैंने वो फोटो में ही डाला है। एक ऐसा एक पात्र है अग्निहोत्र का, ये स्टैंड होता है उसमें। पहले हम बताते हैं कि अग्निहोत्र में क्या 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 सामग्री लगती है, कैसा करते हैं बताती है पहले। और फिर बाद में ये क्यों करने का है, इसके उपयोग क्या है, ये क्यों हम सब ने करने चाहिए, सब मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ ये अग्निहोत्र का एक कॉपर का स्टैंड, कॉपर का पॉट है ये ऐसा ही शेप में आता है। और ये एक उसका स्टैंड है। उसके साथ अपने को लगता है चावल, चावल भी चाहिए होता है। यहाँ इसमें चावल है, इसमें देसी गाय का घी है इसमें। और एक ये क्या बोलते हैं इसको, स्पून बोलते हैं, ये भी उसके साथ आता है। ये जो सेट आता है ना इसका। और इसके साथ एक ऐसा क्या बोलते हैं इसका, चिमटा भी आता है। और गाय के उपले भी उसको चाहिए होते हैं अग्निहोत्र के लिए। तो भैया अग्निहोत्र करके दिखाने का है पहले। आ, जी दीदी कर तो दीजिएगा तो मैं बहुत आपको, बढ़िया। हाँ तो एक मिनट, हाँ मैं उफले लेके आती हूँ, वो मैं भूल गई लेने। हाँ तो मैं ये देखिए ये देसी गाय का उफला है ये। तो इसको मैं आ, तोड़ के लेते हैं, छोटे छोटे इसके टुकड़े करते हैं। ये टुकड़े मैं इसमें डालती हूँ, आप सब देख लीजिए।
ये ऐसे पहले पहले ऐसे रख के लेने का है, नीचे नीचे एक और उसके चारों ओर चार टुकड़े, बीच में भीमसेनी कपूर डालने का है। ये भीमसेनी कपूर डाला है मैंने, वो बड़े वाला होता है ऐसा, ये प्योर शुद्ध होता है, ये कपूर यूज करने का है। ये भीमसेनी कपूर डालने का। फिर बाद में हम ये इसके साइड से और भी लगा सकते हैं, ये कंडे का टुकड़े करके करके ऐसे। जितना आपको थोड़ा भी, एक भी थर दिया तो भी चलता है, एक लेयर दिया तो भी चलता है, और कितने भी लेयर इसके ऊपर हम रख सकते हैं। देखिए मैं इतना दो ही देती हूँ, जब घर में करती हूँ तो मैं दो ही देती हूँ, इतना ही सफिशिएंट होता है इसको। तो अभी भैया कैमरा गया ना? दिख रहा है दीदी। हाँ एक मिनट आओ। हाँ, अभी ये मैंने इसको जलाया है, ये कपूर को। तो अभी हम जब क्या करते हैं ना, ये जलाते उस टाइम इसके ऊपर भी एक ऐसा रख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अग्निहोत्र का मुंह बोलते हैं। चारों ओर हमने ऐसे चारों ओर कंडे लगा के रखने का है, बीच में कपूर डाला हमने। तो इसके ऊपर ये रखने का है। अभी ये हमको 10 मिनट पहले ये हम अग्निहोत्र करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में। अब ये सब मैं बाद में बताती हूँ। अगर जब आज आज सपोज सूर्योदय है 6 बजे अगर है तो ये अपने को 6 को 10 काम होते हैं तब ये सब तैयारी करके रखने का है। और ये ऐसा खिड़की के पास घर में करने का है, खिड़की के पास रखने का है, तो ये जो धुआं आता है वो सब बाहर जाएगा। तो अभी जब समझो कि अभी ये जल रहा है, अभी एक 6 बज गए, समझो कि सब अब 6 बजे आज सूर्यास्त है, सूर्योदय है। तो क्या करने का है उस टाइम, हमें थोड़ा सा एक चुटकी भर एक चुटकी भर चावल लेने का है। ये ये देख लीजिए, ये चुटकी भर चावल, ये थोड़ा सा घी मैंने हाथ पे ऊपर लिया है। अभी ये चुटकी भर लिया है। अभी जब ये टाइम होगा हो जाता है तब ये ऊपर का जो मुंह के ऊपर ये रखा था ना, ये हमने निकाल के रखा है बाहर, वो इस चिमटे के सहायता से हम ये ऐसा इधर निकाल सकते हैं, इसको निकाल के रखने का। तो ये अग्निहोत्र का ये मुंह खुल जाता है। तो अभी जब ये सूर्योदय हो गया सपोज 6 बजे, तो ये क्या करने का, ये जो चावल है ऐसा हाथ में लेने का है और इसमें डालने का है। और उस टाइम एक मंत्र होता है, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। और ये दूसरी चुटकी भी लेने का है, उस टाइम बोलने का है, प्रजापति स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। बस हो गया है अग्निहोत्र। ये यज्ञ का पूरा काम यहाँ हो गया। ऐसा हम सुबह और शाम 2 टाइम करते हैं अग्निहोत्र। तो ये इसमें क्या होता है, 2 टाइम ही क्यों करने का है, क्योंकि ये सब सुबह सुबह जब हम करते हैं तो ये अग्नि को सूर्य सूर्य को हम आहुति देते हैं, सूर्याय स्वाहा बोलते हैं, सूर्य के लिए अग्नि होती है। और दूसरा मंत्र होता है प्रजापति स्वाहा, यानी ईश्वर को हम आहुति देते हैं, जिसने सूर्य चांद को बनाया, हम सबको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, उस प्रजापति को हम दूसरा आहुति देते हैं। ये सुबह करते हैं। और सेम प्रोसीजर शाम को करते हैं, शाम को सूर्यास्त के टाइम। सूर्यास्त के टाइम हम अग्नि को शाम को पहले आहुति अग्नि को देते हैं, अग्नि स्वाहा। और दूसरी आहुति प्रजापति स्वाहा, यानी प्रजापति को, जिसने ईश्वर को, यह आहुति हम देते हैं। तो अभी इसको आपको समझ में आया होगा कि भैया ये भी चेंज करूं क्या थोड़ा ये, अभी ये हाँ दिखने, चलिए। अभी हाँ ये अभी अभी आपको सबको ये हो गया है ना इसका काम अभी आगे इसका। तो मैं थोड़ा इसका मोड चेंज कर देती हूँ। हाँ तो ये हम
अब ये अग्निहोत्र यज्ञ क्यों करने का है, ये हम पहले आपको बताते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ क्यों करने का है। क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है कि यज्ञ करने का, यज्ञ करना, ये भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया है। ये क्यों करने का यज्ञ, तो ये अपने खुद की वृद्धि के लिए, हमारी हम जो हम इस पृथ्वी में हम जी रहे हैं, तो हमको इसका लाभ मिलने के लिए भगवान ने बताया कि आपने आपने हम सब ने ये यज्ञ करना चाहिए। तो ये यज्ञ के लिए तो कोई भी धर्म का व्यक्ति यज्ञ कर सकता है, कोई स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं इसको। इतना ये सीधा साधा यज्ञ है कि उसको कुछ भी हम लोग को कुछ भी ज्यादा तैयारी भी नहीं करनी लगती है, उसके ज्यादा कुछ नियम भी नहीं होते हैं। हम सुबह उठ के इस टाइम पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहा धो के इसको यज्ञ को करने को बैठना है वगैरह, ऐसा कुछ भी इसका नियम नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ नहा धो के किया तो भी चलता है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ इसका एक ही है कि हमने हमको सूर्योदय और सूर्यास्त के वो जो टाइम दिया है ना, सूर्योदय और सूर्यास्त का, उस टाइम को ही उधर प्रेजेंट रहना चाहिए, आना चाहिए उस टाइम को भी। उस टाइम पे जो पृथ्वी में जो लहरी निर्माण होता है, कंपन निर्माण होता है, उस टाइम को जो अगर हमने दिया उस आहुति सूर्य को और अग्नि को, तो उसका पुण्य हमको मिलता है। ऐसे इसलिए वो अग्निहोत्र किया जाता है। अभी अग्निहोत्र क्यों करने का है, तो क्योंकि अग्निहोत्र में आपने देखा कि इसमें क्या यूज किया है हमने, देसी गाय का कंडा यूज किया है, और फिर चावल यूज किया है, देसी घी यूज किया है। तो जब ये सब हम आहुति देते हैं, तो उस टाइम इस इस कंडे से, इस चावल और इस घी से जो वायु निकल आते हैं, वो वायु में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। ये साइंटिफिक रीजन हो गया कि ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो ये फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज का हमें क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है, क्यों करने का है घर में, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो घर में क्यों करने का है, क्योंकि अगर पहले तो हम देखते हैं, पहले हमारे जो पूर्वज थे, तब उस टाइम हमारे घर में ऐसा कुछ मशीन यंत्र वगैरह हम कुछ यूज नहीं करते थे। लेकिन अब हमारे घर में एसी है, हमारे घर में फ्रिज है, हमारे घर में गीजर है, और भी छोटी मोटी बहुत कुछ यंत्र हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि जब ये हम यंत्र यूज करते हैं, तो उस यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे विषारी वायु भी निकल आते हैं, जो हमारे घर में होते हैं वायु, लेकिन हमको इसका कुछ पता भी नहीं होता है। और हमारे घर का जो हवामान है, इसलिए एसिडिक बनता है, वो उसमें पॉजिटिव आयन ज्यादा बनते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे, इसका इफेक्ट हमारे मन पर होता है, हम पर खून पे होता है, हमारे त्वचा से भी ये सब वायु हमारे अंदर जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, और धीरे धीरे हम प्रोन होते हैं, यानी हमको कौन सा भी रोग हो सकता है, यानी इम्यूनिटी हमारी कम होती है, प्रतिकार शक्ति हमारी कम हो सकती है इसकी वजह से। लेकिन ये हमारे ध्यान में कुछ कभी भी आता ही नहीं है। तो इसलिए ये अग्निहोत्र करने का ये साइंटिफिक रीजन है कि इसकी वजह से हमारे घर का वायु शुद्ध होता है, अब हमारे घर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है, तो हमारे घर का इम्यूनिटी भी अच्छा बनता है। और दूसरा इसका साइंस की तरफ से अगर हमने विचार किया तो ये सब ऐसा है। और अगर स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक दृष्टि से इसका विचार किया हमने, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब अग्निहोत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में पृथ्वी सूर्य, इस वातावरण में भी एक अलग अलग हलचल होती रहती है, कंपन अलग अलग तैयार होते रहते हैं इस टाइम पे। तो उस कंपन का इफेक्ट हमारे शरीर पे होता है, और उस टाइम हमारे शरीर में तीन, वैसे तो 72,000 नाड़ी है, लेकिन तीन मुख्य जो नाड़ी है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, तीन नाड़ी होते हैं। ये तीन नाड़ी इस टाइम सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम तीनों नाड़ी एक साथ चलती है, 30-40 सेकंड के लिए सिर्फ उस टाइम पे। तो जब उस टाइम ये नाड़ी चलती है, तो इसका फायदा क्या है हमको, जब ये अग्निहोत्र करते हैं हम, उस टाइम जो वहां से हवा निकलती है, वायु निकलता है, वो वायु हमारे शरीर में तीनों नाड़ियों से अंदर जाता है, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में हमारे अंदर जाता है, और उसकी वजह से हमारा मन शांत होता है। हमारे मन में एक धीरे 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 हमारा मन शांत होने को लगता है, हमारा नाड़ी क्लियर होता है, हमारे शरीर में जो कुछ भी ब्लॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसलिए वो इस टाइम को ज्यादा महत्व है, अग्निहोत्र का टाइम ज्यादा महत्व है। इस
ये बहुत सीधा है, लेकिन टाइम टाइम इज द ओनली, इनका ये है महत्व है कि टाइम, उस टाइम को ही हमने करने का है। कभी भी हम अगर सोचोगे कभी भी हम करेंगे अग्निहोत्र, ऐसा नहीं कर सकते। इधर अदर टाइम आपने किया तो जस्ट मुझे यानी इफेक्ट उसका रहेगा सेम, कि वो हवा शुद्ध करेगा, घर की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वो सब है, वो सब ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से किया तो टाइम को ज्यादा महत्व देना चाहिए हमें। तो इसलिए वो अग्निहोत्र हम करते हैं। और इसमें दूसरा है कि ये जो राख बनती है इसकी, ये अग्निहोत्र जब जल जाता है पूरा, तब उसका जो राख बनता है, वो राख में भी, उस राख में भी 118 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, 118 इतने एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी सब ये कैल्शियम, फास्फोरस, सेलिनियम, जिंक, और जो भी कुछ जो हमको भी पता नहीं है, इतने बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्स हम हमारे मिट्टी में भी होते हैं, पृथ्वी में भी होते हैं, मिट्टी में होते हैं ये सब एलिमेंट्स। तो इसका भी मानव के लिए बहुत उपयोग होता है, ये एलिमेंट्स का भी। तो ये भी हम अगर ये मिट्टी ये जो भस्म होता है, ये भस्म हम हमारे खेती के लिए भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी में अगर ये हमने भस्म डाला तो मिट्टी की ताकत बढ़ती है। अगर मिट्टी की ताकत बढ़ गई तो जब हम उसमें कोई ये लेते हैं सब, मिट्टी में जो पैदा होता है फल फूल भाजी, तो उसमें उसमें भी उसका असर अच्छा आता है। ये भस्म का पानी हम जब पीते हैं तो इतने 118 मिनरल्स अपने को मिलते हैं, इतने मिनरल्स हमको मिलते हैं। तो ये इसको भस्म का यूज कैसे करते हैं? 1 लीटर पानी में एक इतना का, एक चुटकी भर नहीं तो एक आधा छोटा सा चम्मच अगर भस्म हमने डाला, उसमें थोड़ा सा फिटकरी ऐसा घुमाया, और ये पानी सेटल होने देने का 1 घंटा के लिए। और जो सेटल हो जाएगा पानी, वो 1 लीटर 2 लीटर पानी हम हमारे कंटेनर में डाल दिया, तो भी दिन भर सब लोग ये पानी पी सकते हैं और सबको इसका बेनिफिट मिलता है। ये जो पानी है वो अल्कलाइन पानी होता है। अल्कलाइन पानी जब हम लेते हैं, अल्कलाइन पानी जब हम लेते हैं तो इसका फायदा क्या होता है? हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है। हमारे जो सब डिसीज है, ये जो रोग है हमारे, वो क्यों होते हैं? हमारा ब्लड एसिडिक होता है, उसकी वजह से होता है। एसिड यानी आयुर्वेद में हम बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। तो पित्त बढ़ता है, तो खून का जब पित्त बढ़ता है खून में, तब सब अपने को डिसीज आते हैं। तो वात पित्त कफ आपने सुना ही है अभी गोविंद भैया से कितनी भी बार की को, ये सब कारण है। वात पित्त कफ ये हमारे डिसीज का कारण है। तो एक अग्निहोत्र का ये भी फायदा है कि अगर ये पानी हम पिए अगर लेते रहे दररोज, तो हमारा खून अल्कलाइन बनता है। खून अल्कलाइन बन गया तो हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है। और धीरे धीरे तो फिर हमारे बॉडी में जब अल्कलाइन बॉडी होती है, तब बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में ग्रोथ नहीं होता है उसका। अगर बैक्टीरिया और वायरस ग्रोथ नहीं हुए तो हम हेल्दी रहते हैं। ये हो गया फिजिकल लेवल के ऊपर इसका फायदा, कि ये भस्म का पानी हम यूज कर सकते हैं, भस्म हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये फायदा हो गया। और ये मेंटल लेवल पर यानी हमारे मन के ऊपर इसका क्या फायदा होता है? कि जब हम ये यज्ञ करते हैं ना डेली, तो जब इतना इसका स्टडी हो गया है, वो स्टडी में उनको जो पेशेंट है ना, एपिलेप्सी यानी मिर्गी बोलते हैं उसको, मिर्गी मिर्गी यानी एपिलेप्सी, वो जो क्या बोलते हैं उसको, एपिलेप्सी आप समझ लीजिए, तो मिर्गी समझ लीजिए। तो ऐसे जब लोगों को गोली से भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो जो पहले क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डोज होता है गोली का, तो धीरे धीरे डोज बढ़ जाता है, फिर भी उसको कई पेशेंट को उसका कुछ असर ही नहीं होता गोली का। एक टाइम ऐसा होता है कि डोज ज्यादा बढ़ गया तो भी कुछ असर नहीं होता। तो ऐसे देखा गया है कि जब ये पेशेंट ने घर में शुरू किया है अग्निहोत्र, जब ये पेशेंट खुद करते हैं, खुद ने किया तो बहुत ज्यादा रिजल्ट जल्दी आता है। अगर खुद ने नहीं किया तो भी ठीक है, पहले आपने घर में भी शुरू किया, तो भी घर का वातावरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। और ये पेशेंट के मन की, वो उनके मन के ऊपर भी इसका असर होके धीरे 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 उनका गोली का डोज कम होता गया है। ये भी इसके ऊपर स्टडी हो गया है, ये अग्निहोत्र का। डिप्रेशन है, डिप्रेशन अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है, तो इसका भी असर धीरे धीरे उसके पेशेंट के ऊपर होता है, और पेशेंट इसके डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। ऐसा स्टडी हुआ है बहुत लोगों का। लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होने वाली ये क्रिया, इसको हमको 3-4 महीने लगातार करना पड़ता है। जब ये लगातार करते रहते हैं तो हमारे घर का वातावरण भी धीरे धीरे अच्छा बनता है, सबका मन भी अच्छा बनता है, तो इसका इफेक्ट पेशेंट के मन के ऊपर भी होता है। और घर के सब लोग भी सब लोग भी अच्छे अच्छे बनते जाते हैं। ये भी इसका एक अग्निहोत्र का ये भी एक फायदा है।
और दूसरा एक, अभी आप सबको पता है अग्निहोत्र में पंच महाभूत से हमारे सब सृष्टि बनी है। तो अग्निहोत्र में हम ज्यादा किसका इंपॉर्टेंस दिया है? अग्नि को दिया है। तो ये अग्नि को, सूर्य को दिया है। ये सूर्य जो सबको, हम सबको जो सबका पिता है सूर्य। अगर सूर्य नहीं होता तो हम कोई भी यहाँ रह ही नहीं सकते। हमारा खाना पीना सब सूर्य के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए हम जो पहला देते हैं आहुति सूर्य को देते हैं। शाम का आहुति देते हैं हम, वो अग्नि को देते हैं। तो अगर अग्नि नहीं है तो हम भी नहीं है। अग्नि भी अगर हमारे शरीर में, आप देखते हैं अगर अग्नि का भी असंतुलन हो गया तो हमको आजार आता है। वैसा ही सेम सृष्टि में भी होता है। अगर सृष्टि में देखते हैं हम लोग, जब ये पंच महाभूत का संतुलन बिगड़ गया तो बारिश नहीं आती है टाइम के ऊपर। कहाँ बारिश आती है, कहाँ आती नहीं है, और प्रलय होता है, कुछ भी होता है, असंतुलन होता है ये सृष्टि में। तो ये असंतुलन का असंतुलन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इतना बड़ा असंतुलन के लिए? हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो हम ये अग्निहोत्र कर सकते हैं। ये अग्निहोत्र ने अगर किया हमने, तो ये पंच महाभूतों को हम थोड़ा थोड़ा तो हम हमारा खाना देते हैं। ये जब आहुति देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये मैंने सूर्य को दिया है। सूर्याय स्वाहा बोलते हैं हम, कि मैं ये सूर्य को देती हूँ, मैं, मेरा कुछ भी नहीं है। ओम सूर्याय स्वाहा हम बोलते हैं, ये मेरा कुछ नहीं है, सूर्य आपका ही है, ये मैं आपको देती हूँ। अग्नि को भी शाम को हम ऐसे ही बोलते हैं, भगवान ने हमें दिया है, ये भगवान मैं आपको ये दे रही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये एक हमारे मन में एक भावना है कि जो भगवान ने हमें दिया है वही हम भगवान को देते हैं। पंचमहाभूत की हम थोड़ी बहुत तो अग्निहोत्र के सहायता से सेवा करते हैं। तो ये भी एक कृतज्ञ होता है कि निसर्ग के प्रति, सूर्य के प्रति, अग्नि के प्रति, कि जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। और इसका दूसरा एक कारण क्या है कि अगर पंच महाभूत को हमने ये खाना देते हैं तो ये वातावरण तो शुद्ध होता है। धीरे 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 ये वातावरण शुद्ध होता है। अभी आप बोलेंगे कि मैं अकेला करके इतना क्या शुद्ध हो जाएगा, इतना क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन फर्क पड़ता है। पहले तो हमारे घर का फर्क पड़ता है, हमारी मानसिकता, मेंटेलिटी बहुत बदल जाती है। अगर हमारी मानसिकता बदल जाएगी तो हम दूसरे लोगों को बोलते हैं कि मैंने भी 2 साल हो गए मेरे कर रही हूँ, 3 साल हो गए मैं कर रही हूँ, तो मेरे को 2-3 साल के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि ये अग्निहोत्र सब जगह जाना चाहिए, सबको थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए। तो इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर होता है। तो अगर जब मैं एक दूसरे को बोलती हूँ तो दूसरे तीसरे को बोलता है, ऐसे करके ये धीरे धीरे सब जगह जाएगा। और जो सब हम सब जब करेंगे तो हमारे सगे पूरे पृथ्वी का, हमारे सब वायुमंडल का थोड़ा थोड़ा तो इसमें इफेक्ट आना शुरू होता है, अच्छा इफेक्ट आना शुरू होता है। एक एक घर में भी किया तो भी पूरे हमारे मोहल्ले का वातावरण धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। और खुद के हमारा खुद का ऑरा बोलते हैं उसको, यानी आभा मंडल होता है हमारे। ये जो सूक्ष्म लेवल पे होता है, जो हमको दिखता नहीं है लेकिन ये होता है। तो ये हमारा ऑरा भी धीरे धीरे अच्छा बनते जाता है। आपको ये धीरे जब आप करेंगे ना तभी आपको ये समझ जाएगा कि ये कितना कितना पावरफुल है ये अग्निहोत्र, कितना अच्छा है ये अग्निहोत्र। अगर कोई पेशेंट को किसी भी, कौन से भी पेशेंट को, किसी भी हेल्दी पर्सन को ये अग्निहोत्र का अगर पानी पी गए हम डेली, तो सबको इसका इफेक्ट आता है। तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे मन के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे खेती के लिए अच्छा है, हमारे पेड़ के लिए अच्छा है, सबके लिए ये अच्छा है। और ये मैंने देखा है, जब मैं ये अग्निहोत्र का भस्म मैं यूज करती हूँ ना हमारे पेड़ के लिए, खेती के लिए, तो उसका जो पेड़ फूल वगैरह भाजी जो आता है ना, वो सब कुछ वेजिटेबल्स, वो भी इतना अच्छा बनता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ये सब जब करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, समझ में आएगा ये सब। तो इस तरह से हम ये अग्निहोत्र करके हम पंच महाभूत को शुद्ध करते हैं। पंच महाभूत को शुद्ध करना है, बहुत बड़ा कार्य है ये इसमें क्या होता है कि हम जब घर में पूजा करते हैं ना किसी भी, आपको पता है अगर सत्यनारायण की पूजा घर में जब करते हैं हम लोग, तो ब्राह्मण पहले कितनी बड़ी पूजा होती है आप देखते होंगे। भगवान की पूजा करने से पहले 10-15 मिनट दूसरी पूजा होती है। हम जल की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, वो जिसके ऊपर पूजा रखते हैं उसकी पूजा करते हैं, पाठ की पूजा, वो सब पूजा करके फिर बाद में हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इसमें अग्निहोत्र में क्या है, इतना बड़ा यज्ञ है लेकिन इसको कुछ पूजा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको वो समिधाई देना है। वो विधि करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम हमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो भगवान को बुलाने की इसको कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवान खुद उस टाइम, वो एनर्जी उस टाइम वहां आती ही आती है।
इसलिए उस टाइम को ज्यादा महत्व दिया है कि भगवान वहां आते हैं तो उस टाइम हमने वहां प्रेजेंट रहना ही रहना है उस टाइम, और उस टाइम ही वो आहुति देने का है। इसलिए इसको यज्ञ को ज्यादा महत्व है। बहुत सीधा साधा है, इसलिए अपने को लगता है कि इतना सादा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस, लेकिन ये दिखने को लगने को छोटा लगता है यज्ञ, लेकिन उसके इफेक्ट बहुत अच्छे हैं। उसमें घर में भी बहुत अच्छा उसका इफेक्ट आता है। आप करके देखिएगा, फिर आपको उसका इफेक्ट जब आएंगे तभी समझ जाएगा ये कि कितना अच्छा है। और कुछ और एक ही है, अग्निहोत्र के समय हम जो कंडे यूज करते हैं ना, ये कंडे हम देसी गाय के गोबर के यूज करते हैं। तो इसमें ये भी और एक होता है कि जब हम ज्यादा लोग करेंगे ये अग्निहोत्र, एक तो हम हमारा वातावरण अच्छा करते जा रहे हैं, हमारे घर का वातावरण अच्छा कर रहे हैं, घर का वायु अच्छा कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का वायु अच्छा कर रहे हैं, हमारी खेती अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ज्यादा लोगों ने किया तो ज्यादा गाय का उफले हम ज्यादा यूज करेंगे, तो ज्यादा हम अपने फार्मर्स को, हमारे शेतकरी लोगों को भी हम ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। और गाय का भी सेवा होती है हमारे हाथ से, गाय की गौ सेवा होती है। अब ये गोबर के कंडे है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ताकत है इस कंडे में। वो गाय के घी में बहुत ज्यादा ताकत है, ये जो चावल है उसमें भी बहुत ज्यादा ताकत है। तो ये सब जब हम करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे से गौ सेवा भी हो जाती है, गौ सेवा भी होती है। अगर हमारे हम गाय तो नहीं पाल सकते हमारे घर में, अगर गाय का सेवा कर रहे हैं डायरेक्टली, जो नहीं कर सकते उनके लिए एक एक इनडायरेक्ट सेवा भी होती है कि गौ सेवा भी होती है। जब हम गाय का एक खरीदेंगे, गाय का घी खरीदेंगे, गाय का गोबर खरीदेंगे, तो ये गाय का एक सेवा भी हो जाएगा, एक पुण्य कर्म आपके हाथ से हो जाएगा। ये भी एक अच्छा बात है। अगर आपके पास कोई खेती है तो ये खेती को भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो है ना, ये भस्म मिलता है, खेती का एक ऐप है, उस ऐप पे 4000 रुपीज किलो मिलता है, 4000 रुपीज किलो। देखिए कितना उसका वैल्यू है। और वो इतना महंगा क्यों है, ये भी आपको समझ में आएगा क्यों इतना महंगा है, क्योंकि उसके इफेक्ट भी इतने अच्छे आते हैं, इसलिए वो इतना महंगा है। तो ये भी एक अग्निहोत्र का अलग फायदा है। तो सबसे पहले अगर आपको टाइम नहीं है, डेली कौन करेगा ऐसा लगता है अपने को शुरुआत में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, रविवार को। रविवार ये सूर्य का दिन है, रविवार सबको छुट्टी होती है। तो सबसे पहले शुरू करने का तो आप रविवार से शुरू करो, संडे से शुरू कर दो। संडे से एक बार, वीक में एक बार तो शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं बाबा हम और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं, ऐसे करते करते वो आपको उसका प्रैक्टिस बन जाएगा। नहीं तो ऐसे कुछ खास तिथि होती है, खास संडे है, एकादशी, कौन सा भी त्योहार है बड़ा, ऐसा करके शुरू शुरू में आप स्टार्ट कीजिए, एक 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 करके, फिर आपको जब अच्छा लगेगा तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, बिल्कुल महंगा नहीं है। वो हम लोग तो, अभी तो मैं क्या बोलेंगे, आप हमारे बहनों तो देखते हो, हम लोग तो कितना खर्चा करते हैं एक साड़ी लेने के लिए, एक कुछ भी लेने के लिए, हमारा मेकअप का कुछ मटेरियल लेते हैं तो कितना लेते हैं हम लोग, पैसा खर्च करते हैं। तो एक बार एक अग्निहोत्र का एक ही बार करने का है अपने को, ये पात्र खरीदी करने का एक ही बार, एक बार किया है तो वो कितने भी सालों तक रहता है, उसका कुछ खराब ही नहीं होता वो। तो ये बहुत इजी है करने को, कर सकते हैं, कौन सा भी मेंबर कर सकता है, लेडीज कर सकता है, जेंट्स कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, बहुत इजी है। और एक हमारे घर में एक प्योर प्योर वातावरण, यानी क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक वातावरण भी हमारे घर में एक शुरू होता है। बच्चों को हम बोलते हैं संस्कार करो, संस्कार करो, अच्छा संस्कार देना चाहिए। तो हम अगर ये हमारी पुरानी जो चीजें है वेदों में लिखी है, ये धीरे धीरे हमने शुरू किया तो ये एक बहुत बड़ा संस्कार हो जाने वाला है हमारे बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चों में जो अभी चंचलता है, एक जगह शांत नहीं बैठते ज्यादा, उन उनको स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है बच्चों में, वो सब आता है इसमें से, अगर एक छोटा सा काम हम सब ने किया तो हमारे बच्चों को भी हम सुधार सकते हैं, समाज को भी सुधार सकते हैं, हमारा वातावरण भी अच्छा होता है, हमारा घर भी अच्छा होता है, हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और एक पुण्य कर्म भी होता है। तो ये इतना सब कुछ लाभ एक अग्निहोत्र करने से हमारे हमको मिलता है। तो इसलिए मैं तो सबको
इसके माध्यम से एक आपको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी एक अपने घर में अग्निहोत्र चालू कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है आपको तो हफ्ते में एक बार कीजिए। हफ्ते में एक बार करके धीरे 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 आपको जैसा आपको अच्छा लगेगा, जैसे टाइम मिलेगा वैसे टाइम बढ़ाइए आप। लेकिन और सब आप एक एक प्रतिज्ञा भी करो कि एक मैं ये अग्निहोत्र और एक लेडीज को बताऊंगी, और एक भैया को बताऊंगी, एक बहन को बताऊंगी। तो ये भी अपने को अच्छा, उसका भी अच्छा पुण्य मिलेगा हमको। और धीरे धीरे सब लोगों की मानसिकता अगर अच्छी हो गई तो सब समाज भी अच्छा हो जाएगा, मन भी अच्छा हो जाएगा हमारा। अभी गोविंद भैया तो आप हम सबको तो इतना आयुर्वेद सिखाते हैं, तो वो जो मेडिसिन, वो आयुर्वेद, ये अग्निहोत्र, ये सब का हमने एक साथ सब किया तो बहुत अच्छा हमारा समाज बन जाएगा, हमारे बच्चे अच्छे बन जाएंगे, सब लोग अच्छे बन जाएंगे। ठीक है। और कुछ? गोविंद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हाँ भैया। मैं जो भी सदस्य हैं उन सभी से सबसे पहले उनका हैंड रेस जानना चाहूंगा कि जो अपने परिवार में अग्निहोत्र को कर रहे हैं, सबसे पहले उस वो लोग अपने हैंड रेस करें। आप में से अभी हमारे पास 125 परिवार जुड़े हुए हैं। 125 परिवार में चलिए, सबसे पहले आर्य विक्रम जी ने हैंड रेस किया है। आर्य विक्रम जी, बताएं, आप अपना अनुभव शेयर करें, अपने दो शब्द रखें। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। वंदे मातरम। हम आर्य समाज से जुड़े हुए हैं काफी सालों से, तो यज्ञ वहीं पर सीखा था और हम प्रत्येक सप्ताह आर्य समाज में करते हैं कार्यक्रम। और अ, जैसे सदस्य जुड़े हों घर पे भी हमने किया, और अपने त्योहारों पर और तो हम घर पे करते थोड़ा ही हैं। तेज बोलिए, रोटी खाने को नहीं मिलेगी क्या? अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से? मैं बोलता हूँ कम जरा आ सा। रही है, ऐसा लग रहा है खाना नहीं मिला घर में। नहीं, मैं थोड़ा दूसरा काम में लगा हुआ था, दवाई बनाने। जी जी। अच्छा, हम है ना अग्निहोत्र को प्रत्येक सप्ताह करते हैं, और त्योहार पर अपने घर पे भी करते हैं। प्रत्येक सप्ताह अपने आर्य समाज के कार्यालय भी करते हैं, जो गांव में उन्हें बनाया हुआ है। जी और ये सब हम जो ऋषि दयानंद ने सिखाई थी ना जो विधि आर्य समाज में, उसके उस माध्यम से करते हैं। जी। और ये चल। अभी इसके लिए मैं एक और प्रयास करने लग रहा था कि जैसे दीदी ने बताया ना भाई, गाय के कंडों से, गाय के गोबर से जो समीदा बनाने का मैं प्रयास करने लग रहा हूँ। काफी लोग बनाते भी हैं उससे। ये काफी फायदा है कि हमें जो पेड़ों की जो लकड़ी पैकेट में आती है ना, उससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें है ना जो पीपल की, बड़ के काफी सारे पेड़ हैं जिसकी संविदा चाहिए होती है, लेकिन आजकल उसका तो कोई ध्यान नहीं रखता। जो हमारे घरों में जो लकड़ियां यूज होती है ना, जो घर तोड़ते हैं उसके बाद वो बच जाती है, उसी को चीर के तैयार करके वो लोग दे रहे हैं। जी भैया। भैया, आप ये यज्ञ की बातें कर रहे हैं, जग की बात कर रहे हैं, और यही बात हो रही है अग्निहोत्र की। हाँ अग्निहोत्र का तो अलग ही सबसे साधारण तरीके से विधि विधान रहा है। और अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बाबा रामदेव जी का एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा कि उन्होंने हाँ 5 मिनट के अंतर ही पीएच लेवल, जो जिस पानी का पीएच लेवल 4 था वो 11 पहुंच गया था। तो हाँ हाँ अग्निहोत्र के भस्म से, और अग्निहोत्र करने के लिए जो चाहिए वो सिर्फ गाय का उपला, और उस उपले में कोई भी मिलावट भी नहीं। हाँ सिर्फ हाँ। गाय के गोबर को सुखा के जो उपला तैयार होता है वो उपला, और देसी गाय का घी, और घी। चावल के कुछ दाने, जो एक तरह से समर्पण की भावना जिसे कहते हैं। आ, जैसा कि दीदी ने बताया कि इसे किसी भी टाइम किया जा सकता है, लेकिन जो किसी भी टाइम करेंगे उस टाइम का जो प्रभाव है वो अलग है। और जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो हाँ, करेंगे ये संधि बेला में उसका किया तो प्रभाव ज्यादा। अलग है। उसका प्रभाव जी जी। वातावरण पे अलग है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। अग्निहोत्र का भस्म, अग्निहोत्र के भस्म को बाबा रामदेव जी ने, अभी एक वीडियो वायरल हुआ उसमें एज ए साइंटिफिक तरीके से पूरे लैब में ये सिद्ध कर दिए कि किस तरीके से 4 पॉइंट, मतलब जो 4 पीएच लेवल था और वो हाँ हाँ, पीएच लेवल 11 पहुंच गया। यानी हमारी बिल्कुल बॉडी ये। आज, अगर आज हम बीमार हैं तो एसिडिक बॉडी के कारण बीमार हैं। हमारे शरीर में एसिडिक है,
साजिया दीदी ने भी अपने उसमें व्याख्यान में जो जिक्र करी थी, उस जिक्र में यही कहा था कि हमारे बॉडी में एसिड बहुत है, इसीलिए हम बीमार हैं। और राजीव भाई के भी व्याख्यानों में हमने यही सुना है कि हमारे को क्षारीय तत्व ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एसिड तो बनता ही बनता है, अपना खुद भी एसिड बनता है, लेकिन हम एसिडिक चीज भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारे शरीर को एसिडिक बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन के रोग या दूसरे रोग फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ अग्निहोत्र का जो उद्देश्य, अग्निहोत्र करने का जो पर्पस है और उद्देश्य है कि अग्निहोत्र सर्वसाधारण है, जी सर्वसाधारण, कुछ नहीं चाहिए, ना नहाना। आपके यज्ञ में नहा के जाना पड़ेगा, आप किसी को बिना नहाए आने नहीं देते, बिना नहाए उसे आगे आहुति देने नहीं देते। मैं नहीं, भी ऐसा आर्य कुछ समाज नहीं। में, लेकिन अग्निहोत्र में ऐसा कुछ नहीं है। अग्निहोत्र करने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ आपको समेधा, गाय के गोबर का एक और इसके पात्र के साथ कुछ सावधानियां हैं, जैसा कि अग्निहोत्र की जो पुस्तकें मैंने पढ़ी और दीदी ने भी बताया कि आपने एक बार पात्र अग्निहोत्र को जहां रख दिए हैं, वहां से हिलाना भी नहीं है, हिलाना भी नहीं है। और मैं दोबारा चलूंगा दीदी के पास ही कि ये जो छोटी छोटी सावधानियां हैं अग्निहोत्र के पात्र की, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए दीदी। हाँ हाँ। तो हाँ, एक तो ये अग्निहोत्र का पात्र जब हम पहले यूज करते हैं, उस टाइम वो एक तो वही रखने का है। पहले से हम एक जगह हमारे घर में एक फिक्स कर दीजिए कि जहाँ उसको थोड़ा हवा भी मिलेगी, और जो धुआं हो जाएगा वो धुआं बाहर जाएगा। तो फिर हमारे घर में कुछ काला वगैरह नहीं होना चाहिए, इसलिए। लेकिन आपको चलता है अगर कुछ गंदा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो खिड़की के पास रह गया तो अच्छा है। वो हवा आती है तो अच्छा तरह से वो प्रज्वलित होता है अग्नि। हाँ, ये अगर हमने सुबह किया अग्निहोत्र यज्ञ, तो वो पात्र उसी जगह पे रखने का है। जब हम शाम को करेंगे तभी उसको हिलाने का है। ऐसा उसका नियम है। और उसमें जो भस्म है वो भस्म हम निकाल के रखने का है। निकाल के एक पॉलिथीन बैग में, किसी डिब्बे में जमा करके रख दीजिए, रखो। वो बहुत पवित्र भस्म है वो, ऐसा कुछ राख नहीं है वो। राख और भस्म में अंतर है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, क्या बोलते हैं इसको, प्योर। प्योर यानी उसमें कुछ शक्ति है भगवान की, इसलिए उसको ज्यादा महत्व है अग्निहोत्र भस्म को। तो उसको उतनी प्योरिटी से, उतनी अच्छी मन से, निर्मलता से उसको कलेक्ट करके रख रख दीजिए। जितना हम उसके ऊपर आदर आदर से करेंगे, जैसे भगवान को करते, उतना उतना आपके मन में उसके प्रति भावना चाहिए कि ये इतना प्योर है ये। तो उस भावना से अगर हम उसको कलेक्ट करके रख दीजिए उस भस्म को, वो जो भस्म का जो ये है पॉट है, अग्निहोत्र पात्र है, उसको उस जगह से हिलाने का नहीं है। उसको जिंदगी में कभी भी धोने का नहीं है, कभी भी उसको क्लीन करने का नहीं है, कभी भी। वो अगर हमने क्लीन किया, क्योंकि वो क्या बोलते हैं वेद में ऐसा लिखा है कि अगर एक बार अग्निहोत्र यज्ञ किया तो उसमें वो एनर्जी, और जब जब हम यज्ञ करते हैं उस टाइम वो एनर्जी उसमें आती है। तो इसलिए वो क्लीन नहीं करने का, उसमें रहने दीजिए। अभी हमने देखा होगा उस यंत्र नीचे उसके ऊपर ना थोड़ा सा ऐसा वो कार्बन वगैरह होता है ना, थोड़ा आता है उसके ऊपर, लेकिन घिसने का नहीं है, वो काला बन जाता है। वो कॉपर का है, लेकिन कॉपर का यूज करके करके वो पूरा काला बनता है, लेकिन उसको क्लीन नहीं करने का। कभी हाथ से जितना निकल के आता है ना, वो अंदर में जो चिपकता है उतना ही निकाल के रखने का है। यही इसकी एक सावधानता एक लेनी है कि उसको हिलाने का नहीं, उसको कभी भी क्लीन नहीं करने का। बस इतना ही है। हाँ जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन ने हैंड रेस कर रखा था। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी बहनों को, भाइयों को। भैया जी, जो दीदी ने बताया वो मैंने उस दिन के एक दिन पहले सेशन लिया था, उसके बाद मैंने घर में तो अब मंगवाया है ये। उसी टाइम मंगवा लिया था जब दीदी ने एक दिन शाम के समय में हमारा सेशन चला था। तो वो ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, तो मैंने हाँ ऑनलाइन ऑर्डर करके ही मंगवाया था। ठीक है। पर भैया जी, अपने घरों में भी गांव में भी परंपराएं थी। हाँ, ये ऐसा बर्तन नहीं था कि हम जैसे अब है मॉडर्न, वैसा तो नहीं था। पर लोहे का कुछ पात्र रहता था, और उसको भी एक ही जगह रखते थे, और चावल और भीमसेन कपूर और गौ माता का गोबर,
के जो उपले बनते हैं वो ही हमेशा यूज होता था। पर उसको भैया जी हम उस टाइम अग्निहोत्री वो तो हमें मुझे समझ नहीं थी होने करने का, पर हम उसको एक पूजा करना समझते थे कि संध्या होते समय हमें वो करना ही है। और एक जो अपने बर्तन रखा रहता था पानी का भरा हुआ छोटा पूजा घर में, उसकी कार जो गेट के आगे लगानी है, मतलब हमें वो चीज ये समझाई गई थी। पर अग्निहोत्री ऐसा तो नहीं था, पर हाँ घर में होता हमेशा से था, देखते हम उसको हमेशा से थे। उसके बाद थोड़े से मॉडर्न होने के बाद हमने ये अगरबत्ती वो लेना शुरू कर दिया। पर जब दीदी का वो मैंने उस दिन सेशन सुना, उसके बाद मैंने फिर से भैया जी वही सेम चीज ले आई। और उसके लिए जो शहर में रह रहे हैं बड़े उपले नहीं रख सकते, तो मैं मेरी माँ से ऐसे हाथ से मुट्ठी बनवा के लेके आती हूँ, छोटी छोटी मम्मा मुट्ठी बना के दे देती है धूप में सुखा के। तो वो काफी सारा ले आती हूँ तो कई दिन चल जाता है। तो मैं वही करती हूँ भैया जी। प्रीति दीदी बहुत का अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद वापस से जगाने के लिए हमें। जी दीदी। आप कर रही, बहुत अच्छा लगा, कर रही है आप तो। सुमन ढाका बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। मैं यही पूछना चाहती थी, जैसे मोनिका दीदी ने अभी बताया कि क्या वो तांबे का ही होना चाहिए पात्र, या मिट्टी का या लोहे का भी ले सकते हैं? नहीं, ले सकते हैं, लेकिन तांबे का तांबे क्या का होता ही है, होना चाहिए। तांबे का अगर आप कर रही रही तो तांबे का ही ले लो, क्योंकि तांबे में इतना शुद्ध धातु है तांबा। और उसमें जो एनर्जी आती है ना तांबे में, वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा आती है पावर तांबे में। इसलिए तांबा ही यूज करना चाहिए। लोहा अच्छा तो दीदी, और एक हमारा। लोहा तो बिल्कुल लोहा तो बिल्कुल यूज मत करिए, लोहा तो वो नहीं अच्छा मिट्टी कर लोहा। सकते हैं? मिट्टी कर मिट्टी का सकते क्या हैं? होता है, मिट्टी का कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का कुछ दिन बाद फूट जाता है, मिट्टी का फूटता है ठीक। वो। हाँ, मिट्टी का हाँ जी दीदी। अगर हमने किया ना तो बार बार उसको आग नहीं लग जाने का, मिट्टी का फूटता है एक साल भर में। और अगर हम कर ही रहे तो फिर अच्छा ही करो ना, वो तांबे का ही कर दीजिए, उसमें बहुत ज्यादा शुद्धता है, पवित्र है ज्यादा वो, इसलिए उसमें करते हैं। हम पूजा के लिए क्या लेते हैं, पूजा के लिए तांबे का ही बर्तन लेते हैं ना। पूजा का तांबा वो सब जो भगवान के लिए हम जो यूज करते हैं, वो सब तांबे का ही होता है ना। तो उसका हाँ कारण ही जी। वो है कि वो ज्यादा हम्म, पवित्र है, और वो जो उस टाइम एनर्जी आती है ना, वो एनर्जी तांबा ज्यादा खींच लेता है। और ठीक। जब ये हमारे घर में रहता है ये पात्र, तो एनर्जी तो एक जगह रहती नहीं है, जो एनर्जी हमारे घर में भी आती है ना इधर उधर, तो तांबा यूज कर कीजिए आप। कर रही है तो तांबा यूज करिए। जी दीदी, एक जैसे हमारे पूजा घर घर के बाहर है, तो वहां बाहर भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं ना, हाँ। बाहर भी कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं आप, बाहर यानी कितना बाहर, घर के बाहर। नहीं दीदी, जैसे हमारे आंगन में छत नहीं है, आंगन में हाँ हाँ हाँ, ऊपर की छत, छत नहीं है, ऊपर की खुला छत है। है ना, कर सकते, हाँ कर सकते हैं ना। हाँ, वो खुला आंगन है हमारा, हाँ हाँ इसलिए हाँ पूछ रही हूँ। हाँ, जी कर जी, सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हाँ, बोलिए। सुरेखा मंदुला, दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये टॉपिक आप आज ने हम सबको बताया। एक्चुअली मैं भी ना, मतलब 2 साल तक करी थी, पर कुछ कारण की वजह से मुझे ज्यादा शिफ्टिंग करना पड़ा, तो थोड़ा मेरा वो ब्रेक ही आ गया समझिए। और हाँ हाँ ये टॉपिक से ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो भी करके ये कंटिन्यू ही करना था, मेरा ऐसा छूट गया है ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, भगवान की इच्छा है तो मैं जरूर ट्राई करूंगी और शुरू करूंगी। दीदी हाँ हाँ। सुमन जी, आपने अभी वो तांबे का क्या ऐसा पूछ रहे थे ना। सुमन जी, इसके पीछे इतना बड़ा साइंस है कि वो तांबे का ही होना चाहिए, मिट्टी का कर सकते हैं, मन से करना अलग बात है, लेकिन उसका इफेक्ट ज्यादा आने के लिए तांबा ही होना चाहिए। और उसका वो जो आकार है ना, वो जो बनाया पिरामिड, इनवर्स मतलब रिवर्स पिरामिड के जैसा, उसके पीछे और कितना साइज का होना चाहिए, उसके पीछे बहुत बहुत बड़ा रीजन है। तो इसीलिए वो बहुत मायने रखता है। और एक ये इसका इम्पोर्टेंस एक आज के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एक बताऊंगी आपको। देखिए, कुछ सालों पहले भोपाल में ना एक गैस एक्सीडेंट हो गया था, बहुत ही बड़ा, हमारा इंडिया में भोपाल में ही। तो वो पूरा 1984 में।
हाँ जी, वो इंडस्ट्री में ना गैस लीक होके सब लोग मतलब ऐसे रास्ते में देखेंगे तो ऐसे मूवी में देखेंगे ना, ऐसे गिरे पड़ रहे थे। वो हवा हम्म पॉइजनस गैस रिलीज हो गया था वो हम्म फैक्ट्री से। लेकिन एक दो घर में ही बाद में पूरा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत गुजर गए। तो उसमें पता चला दो फैमिली तो जिंदा थे। तो ये जो क्या हो गया, उनसे बहुत जन पूछताछ की है। और हमारे इंडिया में इतना प्रचलन उसके बाद नहीं हुआ। लेकिन जर्मनी से, रशिया से इतने लोग आके वो फैमिली से मिले। ऐसा आपने क्या किया कि आप लोग बच गए? हवा तो ऐसी कहीं पर भी जाएगी, आप लोग कैसे बच गए? ऐसा कोई मास्क नहीं था, कुछ नहीं था वो टाइम पे। इतना हम सब भी टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि क्या किया आपने? तो उन्होंने बोला कि हम पहले से हमारा रिवाज है कि अग्निहोत्र करें। तो हमें पता चला कि अभी तो सब मर ही रहे हैं, हमको भी मरना है, तो चलो अग्निहोत्र करते करते जो होगा हो जाएगा। और उनको थोड़ा था कि इसका गैसेस जो आते हैं वो प्राण वायु निकलता है उसमें से। तो जो होगा सो होगा, आखिरी मोमेंट पे इंसान जो अपना एक ये बना के रहता है ना, तो उसके लिए उन्होंने शुरू किया था। और दरवाजे बंद थे, बंद होने के बावजूद भी उनको जो ऑक्सीजन मिलना था इससे मिल गया था, वो जीवित रहे। मतलब पूरा गांव में लोग मर गए, दो फैमिली जिंदा रहे। तो आप एक बार सोचिए इसका इफेक्ट कितना हो सकता है। कितना और हाँ, तो आप एक बार गूगल करिए भोपाल गैस अग्निहोत्र, ऐसे कुछ भी जो जो वर्ड लिखना है लिखिए, पूरा आपको हिंदी में आएगा, कहीं पर भी आ जाएगा। आप खुद एक बार आता है। सही में पढ़िए। और एक ये जो चावल अभी अपन तय करते हैं ना, चावल दाने के, अगर मुट्ठी दो तीन दाने भी हो गया, लेकिन ये अक्खी होनी चाहिए, मतलब टूटा नहीं अखंड चलेगा। क्यों नहीं अखंड चलेगा? चावल। हाँ जी। और एक ना, अगर मिला आपको तो बिना पॉलिश वाला, देसी वाला जो मिलता है, अगर मिलता है तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करो, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ, अक्षय और तृतीया। उसको घी लगाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आज के हिसाब से समझने के लिए। चावल ही देना है, ऐसा धान्य तो देखिए, आहुति अपन भगवान को कुछ भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जवारी हो गया। लेकिन ये चावल लेने में एक और इसका अंतरार्थ है कि वो जो चावल जब वो अभी देखिए क्या कर रहे हैं अपन, आग जलाते हैं और चावल को घी लगाते हैं और डाल देते हैं। लेकिन आप जब डाल रहे हो ना, आग अच्छे से प्रज्वलित हो के रहना है, ये थोड़ा ध्यान रखिए। एक दो मिनट इधर उधर हो गया तो भी चलेगा, लेकिन वो आग प्रज्वलित होना है। क्यों? आप कभी भी घर में पॉपकॉर्न बनाए क्या? किसी ने तो भी बनाया होगा सबने। अभी तो एक्ट टू का भी मिलता है, तो अपन क्या करते हैं, वो मक्का का दाना देता है, उसमें नमक मिर्ची छोड़िए, तेल रहता है। अपन क्या करते हैं, बर्तन बहुत गर्म करके उसमें वो मक्का डाल देते हैं, तो वो फूटता है ना? तो यही हो रहा है यहाँ पे, आग प्रज्वलित है। आपका चावल का दाना अक्खी होना चाहिए, मतलब सॉरी, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर गौरन बिना पॉलिश का मिला तो अच्छा। अभी तो ब्राउन राइस कहीं पर भी मिल जाता है, देख लीजिए। गौरन मतलब अपना वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी नहीं हो। जो भी मिला करिए, करना इंपॉर्टेंट है। तो वो जब घी लगा के, घी हमें ध्यान रखना है कि दो तीन दाने को भी अच्छे से घी लगे, चारों तरफ घी लगे। तो वो जब वो अग्नि में जाएगा ना, वो फूटेगा, मतलब पॉपकॉर्न जैसा फटता है ना, वो फटेगा, फटना चाहिए। तो तब क्या होगा, जो गैसेस रिलीज होते हैं ना, वो बहुत महत्वकारी है। और एक बात बोलती हूँ, जैसे प्रीति जी ने बोला ना, कि नाड़ियां ये काम करती हैं। संध्या काल बोलते हैं ना, आप सबको तो बहुत ही अच्छा पता होगा, दोपहर में, सुबह में, शाम में, कि संध्या काल तीन त्रिसंध्या होते हैं ना। तो वो टाइम पे अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, मतलब बीच वाली। अपनी नाक का ना, लेफ्ट वाला नाक, राइट वाला नाक कभी कभी एक चलता है। तो वो टाइम में दोनों थोड़ी देर चलते हैं। तो तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो वो टाइम में आपको भगवान का ध्यान करना बहुत बहुत असर करता है, बहुत असर करता है। तो इसीलिए, और ये ध्यान में सबसे ऊंची स्थान यज्ञ को दिया गया है। तो तब वो टाइम पे यज्ञ करोगे कि आध्यात्मिक हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया अच्छा है। और एक बात, ये भस्म आप जब ये करोगे ना, थोड़ा सा छान लीजिए। अगर पानी में इस्तेमाल करना है, अगर आपको सुविधा है, तो मैं मना नहीं करूंगी, ऐसा ही करो। तो सबसे श्रेष्ठ तांबे का कोई पात्र, अगर नहीं मिला तो मिट्टी का, नहीं तो कांच का रखिए। तो वो छान लीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा फाइन पाउडर आएगा आपको।
तो वो क्या करिए, मुट्ठी भर, जैसे प्रीति जी ने बताया, चुटकी भर लेके ग्लास में घोल के, जो भी है 1 लीटर में चुटकी या 1 चम्मच घोल के फिर करिए। और जो पानी के लिए, पीने के लिए यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। नहीं, पहला तांबे का बर्तन या बॉटल, जग, अभी तो ग्लास बहुत कुछ मिलता है ना मार्केट में, किसी में स्टोर करिए छान के। नहीं तो नेक्स्ट मिट्टी का, नहीं तो फिर कांच का बॉटल। और ये भस्म ना घी मिला के कहीं पे जल गया, कुछ भी स्किन का प्रॉब्लम आया ना आपको, तो वो लगा सकते हैं बेझिझक बिंदास। आज मैं ग्रुप में ट्राई करूंगी 1-2 फोटो शेयर करने का। और उसके लिए तो एक अक्कलकोट में एक बड़ी मतलब बहुत ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना उसका प्रभाव करते हैं, मतलब सॉरी, प्रमोशन करते हैं। और आपको एक ऐप है, वो टाइम बता देगा आपको डेली। अगर मैं एक बार लिंक मैं सेंड करूंगी, अगर हाँ, वो भी किसी को भूल गई, इंटरेस्ट है। अग्निहोत्र ऐप। हाँ, वो मैं भूल गई बोलने के, बराबर है, अग्निहोत्र ऐप आता है, उसको डाउनलोड करके लेना हाँ, है लिंक मोबाइल में। भेजेंगे दीदी, आप भेजिए या मैं भेजती हूँ। लिंक भेजने के हाँ बाद किसी को लगता है कि करना है ना, तो वो क्या करेगा, आपको 15 मिनट पहले एक अलार्म दे देगा डेली। तो तब हाँ तक आप हाथ मुंह धो के ऐसा बैठ के रेडी करके हाँ कर सकते हो। और जैसे ही अग्निहोत्र का टाइम होता है ना, हमको हाँ देखने की झंझट जरूरी नहीं है। वो क्या करता है, वो तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, तो आपको तुरंत हाँ। आहुति दे सकते हैं, सिंपल हो जाएगा आपका काम। हम्म अरे 2 मिनट लेट हो गया क्या मुझे, ये सब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक, ये हम्म, कभी भी कर सकते हैं, अगर ग्रहण के टाइम में किया तो इसका असर भी चलता है। 1000 या लाख हाँ बार हो जाता है। जैसे दीदी ने, प्रीति जी ने बोला ना, कभी कभी करो, नहीं तो वो आप ग्रहण के टाइम में करो। कभी करना हुआ नहीं हुआ तो भी ग्रहण के टाइम में कीजिए, तो उसका तो बहुत मतलब सैकड़ों, मुझे नहीं पता कितना बार, लेकिन बहुत ज्यादा असर होता है। और एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका असर का। देखिए, राम जी ने तो वनवास पे गए थे। तो वनवास में एक बार उनसे ना लक्ष्मण, सॉरी, भरत जी मिलने आते हैं। तो राम जी पूछते हैं, सब अच्छे हैं, तो प्रजा कैसी है, राज्य कैसा चल रहा है, वो कुछ नहीं पूछते हैं। ये वो इतना पूछते हैं, प्रजा सब अग्निहोत्र कर रही है क्या, वो इतना ही पूछते हैं। तो आप सोचिए उसका महत्व, मतलब अग्निहोत्र अगर होता है तो वो सूक्ष्म लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे सब काम करके मेरा राज्य को सुभिक्षित सुरक्षित रखेगा, उनको इतना था। तो उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा कि अग्निहोत्र प्रजा कर रही है क्या, भरत जी से इतना ही पूछा था। तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसका कितना ये हो सकता है। तो जो मुझे पता था, मैं करने के लिए ये सोची थी, जो जो पॉइंट्स मुझे याद थे, थोड़ा मैं सोची कि एक बार बताऊंगी आपको। जी, धन्यवाद सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा दीदी आपका। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। प्रीति फुले दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनम्र विनती है, यथासंभव अपने घरों में अग्निहोत्र जरूर करें और अग्निहोत्र का भस्म तैयार करके रखें। जिस तरीके से आज हम पानी को लेके चिंतित हैं कि हमें मिनरल्स वाले पानी नहीं मिल रहे हैं, आरओ की वजह से पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है, उसके मिनरल्स गायब हो रहे हैं और सप्लाई का पानी है, तो कम से कम उसकी खातिर, उस पानी को, अपने पानी के लिए आप अग्निहोत्र कर लें, चाहे एक दिन कर लें। आप उस भस्म को इकट्ठा करके रख लें और उसका प्रयोग करें। जिस तरीके से दीदी ने बताया कि 4000 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा और बिक भी रहे हैं, तो भाई हम खरीदें क्यों, हम खुद ही ऐसा करें, क्योंकि आज हम करेंगे तो आज हमारे बच्चों को ज्ञान देंगे। लगातार किया हुआ काम परंपराएं बन जाती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। कोई भी चीज अगर बारंबार लंबे समय तक की जाती है तो परंपराएं बन जाती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में उन आदतों को संयोजित करें, बारंबार करें, जो हमारे बच्चों के लिए परंपरागत बन जाए, परंपरा बन जाए। तो आप सभी से विनम्र विनती है। 2 हैंड रेस और हो गए हैं। दीदी आप लोग समय का भी ध्यान रखा कीजिए। चलिए, रूपाली गायकवाड़ दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
जल्दी बोलो जल्दी, वंदे और भी वंदे काम मातरम करने हैं सभी दुनिया को। में। जी वंदे मातरम सभी को। भैया जी मुझे एक कहना था। गोबर के कंडे में ऑक्सीजन की लेवल गोबर के कंडे में ऑक्सीजन की लेवल सबसे ज्यादा होती है, और वही एक ही चीज है पृथ्वी में जो जलने के बाद भी उसके राख में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो धुएं का खिड़की से जाने वाला बताया ना दीदी ने, तो ये अगर हम घर के अंदर उसका धुआं जाने के बाद जो घर के मच्छर मक्खी जो होते हैं ना, वो भी उससे नष्ट हो सकते हैं। हाँ, होता तो है। ये दीदी ने, आपने ध्यान नहीं दिया, दीदी ने बोला कि जिनको अपने मकान से ज्यादा प्यार हो, ठीक है, वो अपना उस जगह रखें, ताकि उनका धुआं उनके मकान के जो खूबसूरती है उसको ना नष्ट करे, उसके लिए। लेकिन जो ब्लैक धुआं होगा, देखो, आप चाहे खिड़की के पास कीजिए, चाहे बीच घर में कीजिए, जो उसका असर होता है वातावरण का, आप अपने किचन में कोई चीज जलाती है और उसकी खुशबू और उसकी सारी चीजें पड़ोसी तक पहुंच जाता है। घी के पूड़ी और पराठे बन रहे हो ना, तो 4 मकान छोड़ के भी पता चल जाता है उसके यहाँ घी का तड़का लगा है। ठीक है, तो दीदी ने जो बताया हाँ, खिड़की के पास के लिए बोला है, वो सिर्फ इसलिए बोला था कि आपको अपने मकान से प्यार है, नहीं तो पता चला हर 3 महीने बाद पुताई करना पड़ जाए तो और खर्चा बढ़ जाए। ठीक है, तो आप बीच में भी कर सकते हैं, जिन्हें बीच में करना है बीच में कीजिए, बाद में पता चला नहीं तो ऐसे हम तो एक दिवाली 2 दिवाली छोड़ के ही 4 दिवाली छोड़ के, या तो बहुत सारे तो ऐसे परिवार हैं जिनके घर में बेटे की शादी तय होती है तब जाके उसके घरों की पुताई होती है। पुराने बराबर जमाने है। का तो है नहीं कि गाय का गोबर लिया और हर हर तीसरे दिन चौथे दिन पूरे लेपन कर दिया। ठीक है, एनीवे, बहुत बढ़िया रहा। और भावना दीदी, भावना बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी सभी को नमस्ते। मैं भावना। सबसे जी सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इतने अच्छे आयोजन को आपने मतलब आगे बढ़ाया और हम लोग को लाभान्वित किया। और मैं अग्निहोत्र के लाभ के बारे में कुछ कहना चाहूंगी अगर आप लोग की अनुमति हो तो। जी जी जरूर दीदी। जी, अग्निहोत्र के फायदे जो है, सबसे पहले तो ये हमें हमारे घर को सुगंधित करती है और जलवायु की जो भी हम लोग अशुद्धि फैलाते हैं उसको ये शुद्ध करता है। और वर्तमान समय में ये किसी से छुपा नहीं है कि वायु कितना प्रदूषित हो चुका है। तो हमें नित्य अग्निहोत्र का आयोजन करना चाहिए अपने घरों में। और साथ ही जो है मन की संतुष्टि होती है, हमने कुछ अच्छा किया। जो भी हम लोग चढ़ाते हैं भगवान के नाम पे, तो वो डायरेक्ट हम मतलब मिलता नहीं है, जबकि हम लोग अग्निहोत्र में अगर डालते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को 1000 गुना हम लोग को मिल जाता है। तो इसमें अग्निहोत्र का ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरे में शारीरिक मानसिक रूप से ये हमें हमें ही लाभ पहुंचाता है। तो हम लोग को जितना ज्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जैसा कि हमारे मौजूद हैं कि दीदी ने इतना अच्छी जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के आयोजन को हम लोग को हमेशा मतलब समय समय पर करने की आवश्यकता है ताकि सभी लोग जागरूक हों। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आज रात की 8 बजे की मीटिंग में शाम को 6 बजे के आसपास पता चल जाएगा कि हमारी साजिया दीदी होंगी कैंसर के ऊपर, या हमारी पाठशाला चलेगी फिटकरी के दूसरे भाग पे। ठीक है, तो आप सभी को, अगर साजिया दीदी नहीं आई तो शाम की मीटिंग में आप सभी अपने अपने फिटकरी के जो उपयोग हैं, अगर आप लोगों ने उपयोग किया है, आपके पास कोई अनुभव है, तो उसको अनुभवों को भी शेयर करेंगे। और साथ में पाठशाला की आधे घंटे की पाठशाला चलाएंगे, आधे घंटे के अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर का भी समाधान, समस्याओं का समाधान रसोई घर औषधालय से, ये जो अभियान है, इस अभियान को क्रांति के रूप में देने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, सुबह ग्रुप की एडमिन मीटिंग में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की होती है। तो इन सभी, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी कंपनी है जो हमारे लिए बायोडिग्रेडेबल
प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराती है, और साथ ही साथ एक बिजनेस प्लान प्रोवाइड कराती है, जिस बिजनेस प्लान के तहत हम अपने लिए और अपने माध्यम से अपने दूसरे परिवारों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, एक उनके इनकम, घर बैठे एक आमदनी का जरिया है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानकारों तक शेयर करें। सबसे पहले तो पैड को, जो प्रोडक्ट है, उसे शेयर कीजिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी खासियत को, उसके अनुभवों को। आप जिन्हें भी देते हैं उनका फॉलोअप करके उनके फीडबैक लीजिए। उन फीडबैक को आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए। आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम है, वह फेसबुक पेज है, वहाँ पे शेयर कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे शेयर कीजिए। इस तरीके के अनुभवों को शेयर करके जन जागृति के रूप में कार्य करें, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से ज़्यादा परिवारों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हम रसोई घर चिकित्सा, क्योंकि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो प्रोडक्ट है वो बहनों के लिए है, और रसोई घर की जो जिम्मेवारी है वो सारी की सारी माँ बहन बेटियों के पास है। तो रसोई घर औषधालय, शायद प्रीति दीदी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ गोविंद भैया, वो चार्ट में क्वेश्चन था कि गाय के गोबर का ही चाहिए क्या उफला, तो वो बताने का था कि देसी गाय का ही चाहिए, देसी गाय के गोबर का ही चाहिए उफला। वो भैंस का जी भी नहीं चाहिए और दूसरे गाय का भी नहीं चाहिए। तो फिर उसका जो हेतु है अग्निहोत्र करने का, वो ही नहीं मिलेगा आपको अगर देसी गाय का गोबर नहीं यूज किया तो। वो सर, देसी गाय के गोबर में जो पावित्र्य है ना, वो पवित्रता है, वो कहाँ भी नहीं है। तो अपना हेतु ही सफल नहीं होगा अगर देसी गाय नहीं यूज किया तो। देसी गाय तो गौ माता है, वो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है, वो ईश्वर का दूसरा रूप है, ये समझ लीजिए। तो गोबर ये सामान्य चीज है ही नहीं। पहले तो देसी गाय का गोबर है बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल महत्व है, यानी वो बहुत पवित्र चीज है वो गोबर। तो देसी गाय का ही गोबर यूज कीजिए, तो ये अग्निहोत्र का जो फायदा है अपने को मिलने वाला है। वो भैंस का वगैरह गोबर आपने यूज किया ना, तो उसमें मीथेन वायु होता है गोबर में भैंस के, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं, नुकसान ही हो सकता है अपने को। तो एक बहन का क्वेश्चन था चार्ट में, दूसरे गाय का चलेगा क्या, तो नहीं चलेगा। जी। और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना जी जी चाहूंगा, जो भी इसको प्रैक्टिकल में अगर करना चाहते हैं, किन्हीं के पास देसी गाय है, तो आप देसी गाय को शाम के समय में बाहर लेकर जाएं। उस दिन उनको पूरा चारा, भरपूर चारा, जो शाम के समय में चारा करना होता है। अब तो अभी हरियाली का थोड़ा मौसम भी है। आप गाय को जो भी चारा है बाहर उनको चरा कर लेके आइए, और सुबह जब, उस दिन एक दिन के लिए प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बहुत ही अद्भुत लाभ मिलने वाला है। जब बात हो रही थी तो बता दिया। सुबह जैसे ही आप 3:30 बजे के आसपास उठ जाइए, उस दिन आपको 3:30 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। और गौ माता, लगभग ये मेरे घर में अपने पिताजी का जो अनुभव है उसके आधार पे बता रहा हूँ, 4 बजे से 5:30, यानी 1 से 1.5 घंटे के बीच में गौ माता गोबर गोबर करती है। उस वक्त आपको खड़े रहना है, खड़ाऊ पहने हुए, यानी आपके जमीन भी टच नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट चप्पल भी वो नहीं होनी चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए आपके पैरों में। और उसका जो हाँ गाय का गोबर करती है, उनको आपको अपने हाथों पे रखना है, हाँ हाथों पे लेना है, और एक हाथ से लेके दूसरे हाथ में पलटी करना है। अगर पहले हाथ में गोबर लगा रह गया तो उस गोबर को आप छोड़ दीजिए, वो गोबर नहीं चाहिए आपको। कौन सा गोबर चाहिए? आ, एक हाथ में आपने गोबर जैसे ही आपने इकट्ठा किया तो हाथों में नहीं लगना चाहिए, चाहे वो थोड़ा आए, ज्यादा आए, कितना भी आए। फिर उसे एक लकड़ी के पटरे पे रख दें, और उस पटरे पे उसे सूखने दें। जब वो सूख जाता है, और इसको किसी भी वक्त, मतलब यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ गौ में भस्म की बात कर रहा हूँ, जो अगर अग्निहोत्र में डाल के करेंगे तो सोने पे सुहागा। लेकिन उसमें देसी गाय के घी डाल के और कपूर डाल के उसे जला दीजिए, और इतनी देर जलाएं कि वो सफेद हो जाए। मतलब आपको लगता है कि अभी नहीं जला है तो और कपूर डाल दीजिए, और घी डाल दीजिए। जब वो एकदम सफेद हो जाए तो उसे सूती कपड़े में रख के छान दीजिए।
पटक पटक के आप नीचे एक बहुत बड़ा बर्तन थाली ले लीजिए और सूती कपड़े में उसको डाल के पटक पटक के छानिए। ये जो गौमय भस्म है ये अद्भुत है। ये मैंने अपने मुंह से गढ़ंत बातें नहीं है, ये हमारे दादाजी जो श्री श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास के मुख से सुना था। और जब भी उनके पास कोई आते थे ऐसे परिवार जिनको दाम्पत्य जीवन का पारिवारिक सुख मतलब माता पिता का सुख नहीं मिलता था, तो उस वक्त इसी भस्म को वो अपनी पोटली एक झोली होती थी, उस झोली में ये भस्म होता था। कभी भी उनके पास कोई गंभीर समस्याओं से पीड़ित आते थे तो ठीक है, वो अपना मंत्र या जो भी पढ़ते होंगे, जो भावना होगी, मंत्रों का उच्चारण सिर्फ मन की शुद्धि के लिए किया जाता है। क्योंकि मंत्र, हम किसी भी मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो उतने समय के लिए आपका मन पूरी तरह से शांत होता है। कोई लंबा मंत्र करेंगे तो नहीं, सिर्फ छोटे मंत्र। इसीलिए हमेशा गुरु मंत्र, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गुरु मंत्र की बात जानते होंगे। अलग अलग गुरु का अलग अलग मंत्र होता है। तो आपने देखा होगा कि वो मंत्र बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जैसे ही बड़ा मंत्र होगा तो उतने मंत्र को बोलने और पढ़ने में मन की अशुद्धि हो जाएगी, आंख नैन टपकने लगेंगे, इधर उधर मटके मारने लगेंगे, मन मारने लगेगा, शरीर हिलने लगेगा। इसलिए जो मंत्र होता है वो छोटा मंत्र होता है। जो लॉजिकली जो मेरे समझ से जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो मतलब सेकंड के 100वें हिस्से में वो कुछ चुटकियां निकाल के उस सामने वाले को दे देते थे और उसके बाद उसकी जो समस्याएं होती थी वो नष्ट हो जाया करती थी। तो ये वो भस्म है। और उसी भस्म के बारे में मुझे पढ़ने को मिला कामधेनु ग्रंथ में। फिर उसके बाद 2016 में से राजीव भाई को सुन के कई जगहों पे देखा, तो वहां पे भी यही विधि विधान एक दो बार जगह देखा। थोड़ा सा किसी जगह विधि विधान बढ़ा दी जाती है, कम कर दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके शरीर में पृथ्वी से कोई टच नहीं होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण जो आपका कुचालक चीजों पे खड़ा होना चाहिए। तो लकड़ी से बड़ा कुचालक कोई नहीं होता। और एक हाथ से लेके दूसरे हाथ पे, यानी वो गोबर गाय, जैसे मान ले अगर हमारी गाय गौ माता है, अगर बीमार रहेगी, उसके किसी तरीके की पेट में खराबी रहेगी, तो वो अब उसके गोबर में लसलसापन आएगा, वो आपके हाथों में चिपक जाएगा, लग जाएगा। तो इस तरीके से जो परिवार कर सकते हैं तो आप इस भस्म का प्रयोग कर ले, बना सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो जैसा है सिंपल, सिर्फ देसी गाय के गोबर को सुखा लीजिए और उसको कपूर, जैसे दीदी ने बताया, कपूर और घी डाल के, चावल डाल के अग्निहोत्र कीजिए, उसका भस्म तैयार कीजिए। ना करने से अच्छा है कुछ करना जरूरी है। ना करने से अच्छा है कुछ करना जरूरी है। परंपराओं को जीवित रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारों की तरफ लौटाने के लिए हमें उन सभी चीजों को अपने जीवन में महत्व देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आज हमारा संस्कार जिंदा है। आज हम इस तरफ इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि परंपरा, जैसे कि मोनिका बहन ने अभी बताया कि उन्होंने गाँव में अपने परिवारों में देखा है, हमने अपने परिवार में अपने दादाजी को देखा है, दादी को देखा है, माँ को देखा है। तो हमने देखा है, इसलिए हम इन चीजों पे ज्यादा तर्क कुतर्क किए बिना विश्वास करने का प्रयास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो विश्वास करने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को विश्वास दिलाने के लिए पूरा साइंटिफिक रीजन देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देनी पड़ेगी, तब जाके शायद उनका विश्वास हो। तो इसलिए अच्छी चीजों को आदतों में तब्दील करके परंपराएं बना दें। इसी के साथ आज के सत्र की समापन करते हैं। शाम को मिलते हैं 8 बजे। भैया एक छोटा पॉइंट, भैया एक छोटा पॉइंट जी। भैया, ये अभी दीदी पूछ रहे थे ना कि कोई और गोबर चलेगा, प्रीति जी बता रहे थे, अभी आप बोल रहे थे बच्चों को थोड़ा दिमाग में बिठाने के लिए साइंटिफिक पॉइंट। ये रिसर्च हो गया है कि देसी गाय की गोबर में ही पृथ्वी में सबसे ज्यादा जीवाणु, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जीव क्या बोलेंगे भैया हिंदी में उसको, जीवाणु, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया जो है ना, हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, वो गाय की गोबर में ही है। पृथ्वी में जो भी अवेलेबल है उन सब में ज्यादा गाय की गोबर में ही है। इसीलिए वो ना बता के उसको इतना पवित्र, पुण्य और स्वच्छ, शुद्ध माना गया। अभी आप सोचिए, डिलीवरी के टाइम में भी गोबर का रस ही दे रहे थे। कितने चीजों में उन्होंने किया था, गाय की गोबर में ही जीवाणु ज्यादा है।
पृथ्वी में सबसे ज्यादा। जी। जी भैया। ऐसे भी संस्कृत में श्लोक ही है, गाँव में बसते लक्ष्मी। ठीक हाँ है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सत्र को सफल बनाने के लिए। और आप सभी से इसी तरीके की उम्मीद की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ते हुए, अपने अपने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की टीम को बढ़ाते हुए, हम सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए अपने परिवार को, वर्तमान को स्वस्थ और समृद्ध बनाए, भविष्य के लिए एक इतिहास, एक उदाहरण मतलब देकर जाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।